हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से ना? चलिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर का आज होगा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हम लोग बात किए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, है ना, जिसमें हम लोग बताए थे पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, कोप्लानर, कोलिनियर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये सभी बातें हुई थी हमारी, ठीक है। चलिए फिर ये सब समझ में आ गया। अब एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, एक और टाइप छूट गया था, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। खैर इसको हम लोग जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते वहाँ भी इसका जरूरत पड़ता, वहाँ भी इसको हम एक्सप्लेन करते। लेकिन चलिए बात करें जब टाइप्स ऑफ वेक्टर में तो इसको भी देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर बड़ा आसान है, कुछ है नहीं इसमें। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, किसी भी पोजीशन को बताता है। जैसे ओरिजिन मेरा घर है, होम है, और मेरे को मैसेज आया है कि आप अपने घर को ओरिजिन मान करके वहां से क्या कीजिएगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मुझे मेरे हाथ में मैप दिया गया है और वहां ओरिजिन पे हमारा घर है। वहां से मुझे बोला गया है कि आप वहां से 10 मीटर एक्स एक्सिस में चलना है पहले आपके घर से निकलते ही, और फिर वहां से लेफ्ट 90 डिग्री मुड़ करके आपको चलना है 5 मीटर। तो कौन सा पोजीशन होगा, हम कहां पहुंचेंगे? एक्स में चलना है हमें कितना, 10 मीटर, और वाई में जब हम एक्स में चलते हुए जब लेफ्ट टर्न ले लेंगे 90 डिग्री की ओर, और जब ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली वाई में चलेंगे, इस एक्स वाई प्लेन के हिसाब से, समझ रहे हैं। तो वाई में कितना चलना है, 5 मीटर। तो चलिए चलते हैं, ये मेरा घर है, आप लोग भी चलिए मेरा घर से। इस घर से हम चले गए कितना, 10 मीटर पे, ठीक है। ये दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर की। हम यहां पे पहुंच गए हैं, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, वाई में जाना है 5 मीटर, ठीक है। यहां पे रखा हुआ है बहुत सारा रुपया, ठीक है। आप भी आ सकते हैं लेने के लिए, मैं जा रहा हूं 5 मीटर चल रहा हूं ऊपर, ठीक है। ये है 5 मीटर। ये जो पोजीशन मिला, देखिए पी से पोजीशन और पी से पैसा, ठीक है। यहां पे हमारा पोजीशन कितना हो गया, 10 5, ठीक है। एक्स में 10 और वाई में 5। तो हम अपने घर से, मेरा कहां किस पोजीशन पे जाना था, तो इस पोजीशन पॉइंट पी पे जाना था, ठीक है। तो हमारा ये पोजीशन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया एच, ये हो गया पोजीशन पैसे वाला पी। तो हमारे घर से अगर कोई देखना चाहता है, ठीक है, हमको चलने के लिए ऐसे जाना है, रास्ता ऐसा है, लेकिन पोजीशन अगर मैं देखूं, मेरा घर ऐसे है, मैं बैठा हूं घर में, ठीक है, और मेरे को पोजीशन देखना है पैसे का, तो मेरे को वहां देखना पड़ेगा, अच्छा वहां पे उस जगह पे, समझ रहे हैं। तो ये पोजीशन शो करेगा, मतलब पोजीशन शो कर रहा है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, एक 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा आपका, इसका इस वेक्टर का एच पी एक वेक्टर बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री बन रहा है ट्रायंगल, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एच पी इक्वल टू एच पी वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच पी वैक्टर का मॉड होगा और साथ में डायरेक्शन होगा, ठीक है, साथ में इसका डायरेक्शन होगा एच पी कैप, ठीक है। खैर ऐसे टाइप का तो दिखता नहीं कभी, है ना। मान लेते हैं कुछ इसका नाम देते हैं ए वेक्टर, है ना, मैंने एच पी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। तो ए वेक्टर के पास हमेशा क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन अक्सर क्या किया जाता है ना, थीटा से निकाला जाता है। आप यहां पे समझ रहे हैं ना,
एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिर्फ एक्स वाई बताते हैं। पोलर में क्या करते हैं, आपको एंगल दे दिया हो और लेंथ दे दिया हो तो आप पी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पे इस पॉइंट पी पे आप दो तरीके से पहुंच सकते थे। आइदर आपको दे दिया होता कि इतना, या फिर वो बोल देता, या फिर कोई बोल देता 30 डिग्री मुड़ जाना अपने घर से और वहां से 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर चल जाना उसका रूट का, इस रूट के बराबर, फिर भी हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे। तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस टाइप के चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। समझ रहे हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। बात यही है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हमें इधर ऐसा दिया हो चाहे ऐसा दिया हो, ठीक है, हम उस पी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे ये जो हम लोग इसको बोलते हैं एचपी वेक्टर जो हो गया, ये जो एचपी वेक्टर हो गया जो एक वेक्टर के बराबर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस पी पॉइंट का पोजीशन हमारे घर से एच से, ठीक है, एचपी वेक्टर जो कि एक वेक्टर। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। तो हमारे पास एक तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन अपन लोग क्या करेंगे, थीटा बता देंगे, थीटा बता देंगे, डायरेक्शन पता चल जाएगा आपको। थीटा कैसे निकालेंगे, तो हमको ये पता है, हमको ये पता है, ये 10 मीटर का है, ये पता है, ये पता है, थीटा निकालना है। इस ट्रायंगल में आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको इस थीटा का वैल्यू मिल सकता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू लिख देंगे 5 अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो कट के कितना हो जाएगा 1/2, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। और 1/2 tan थीटा कहां पे देता है, 1/2 जहां भी देता हो थीटा कुछ आएगा, समथिंग आएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आना कि इतना एंगल पे हम लोग को हमारा वेक्टर है, ये डायरेक्शन हो गया। जो भी tan इनवर्स 1/2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से मेजरमेंट किया था मैंने। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ पोजीशन वेक्टर के बारे में। और कोऑर्डिनेट जो हम लोग मैथमेटिकल टूल में जब स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, उसमें आपको मैंने बहुत टाइप के पोजीशन को ड्रॉ करने के लिए सिखाया था। ठीक है, ये तो एक्स वाई प्लेन के लिए हो गया, हमने एक्स वाई जेड तीनों प्लेन के लिए ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा याद हो तो ये आसान पड़ जाएगा, समझ में आ गया ना पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए आएंगे इसके ऊपर फिर से। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे उस समय भी आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। ठीक है, वहाँ पे हमें ये पोजीशन बताएगा किसी भी जगह का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से ही आगे बढ़कर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं हम लोग। पोजीशन वेक्टर अगर क्लियर रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ भी नहीं है। तो आने वाले समय में आपको फिर से ये चीज़ याद दिलाई जाएंगी और फिर से आपको बताया जाएगा, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर से आएगा। ठीक है, और भी कुछ कुछ बता देता हूँ इसी पोजीशन वेक्टर में आपको, इसी पोजीशन वेक्टर में और कुछ बात बता देता हूँ। जैसे ये तो सिंपल बात हो गया, जैसे मैंने अब कोई बोल दे ये पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन हम लोग का कितना 0 0 पे होता है, अक्सर 0 0 मानते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि 0 0 हो, लेकिन मानते तो अक्सर हम लोग जनरली 0 0 ही है ना। ठीक है, तो अगर हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दे दूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे मान लूँ 3 5, यहाँ बोल दूँ 4 8, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ मान लूँ 8, चलो थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, 8 5। ठीक है, पॉइंट बी। अब कोई पूछे बताओ पोजीशन ए और पोजीशन बी वेक्टर, इसका पोजीशन बताओ वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला, और ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कैसे लिख सकते हैं इसको, इस फिलहाल तो मतलब कि इसके बारे में एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा मैं, अभी आएगा जब कहानी जब बात करेंगे हम लोग,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम लोग आई, जे और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उसमें बताऊंगा, बट फिलहाल ये क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा, और एक क्या मिलेगा यहाँ पे, ओ बी वेक्टर मिल जाएगा। ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर, जो ये किसके पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ए को बता रहा है, और ये पोजीशन बी को बता रहा है। फिलहाल तो इतना ही समझिए पोजीशन वेक्टर के बारे में, फिलहाल इतना ही समझिए, ठीक है। अभी नहीं बता सकता क्योंकि अगर ज़्यादा बताऊंगा तो ऊपर से जाएगा, ठीक है, और ऊपर से जाएगा तो फिर आप पागल हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते आप पागल हो, ठीक है ना। बस इतना समझिए, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, जो पोजीशन ए और पोजीशन बी को बता रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, या फिर टू वेक्टर डाल लीजिए हेडिंग, टू वेक्टर्स। हमेशा कभी भी एंगल बनेगा तो दो वेक्टर के बीच में ही बनेगा। अलग बात है बहुत सारे वेक्टर होंगे तो सभी के बीच में एंगल होगा, लेकिन जब भी बनेगा तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ ही एंगल बनेगा, तो इसलिए पोजीशन बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर हेडिंग डाल देते हैं। अब एंगल कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, बताइए। मान लेते हैं हमारा कोई एक ऐसा कुछ दिया हो, वेक्टर ऐसा दिया हो, ये मान लीजिए वेक्टर ए हो गया, और मान लीजिए कोई वेक्टर इधर कहीं दिया है, ए वेक्टर बी हो गया। अभी इस दोनों वेक्टर में बताइए एंगल कितना है, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इसको आसान बना देते हैं हम। आपको अगर याद हो फ्री वेक्टर के बारे में, तो मैंने क्या बताया था कि जो भी वेक्टर, ठीक है, अच्छा कोई भी वेक्टर को फ्री वेक्टर मान सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि नहीं, मतलब इसमें भी ये भी फ्री वेक्टर, फिलहाल जो भी वेक्टर अभी दिख रहा है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो निकालते हैं, और अक्सर केसेस में आपको 99% केसेस में सभी वेक्टर फ्री वेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है, ये खुशी की बात है आपके लिए। तो अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को मैं मान लेता हूँ फ्री वेक्टर है, ठीक है, तो हम इसको इधर कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। याद है ना कहानी, इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आगे, ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, अंदर, ठीक है, कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सिमिलरली इसको भी ऐसे मूव कर सकते हैं। ये रहा आपका मान लीजिए पोजीशन बी वेक्टर, सॉरी, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर रहा, मस्त बराबर हो गया पूरा, अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ये इसको मूव करा के कहीं भी ले जाना है, इसको आप ऐसे देखिए, डायरेक्शन चेंज नहीं किया मैंने, मैग्नीट्यूड तो खैर चेंज हो ही नहीं रहा इसका, मार्कर का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, थोड़ी ना गायब हो जाएगा थोड़ी देर में, ये रही है, ठीक है। सभी जगह पे आप हॉरिजॉन्टल से एंगल ड्रॉ करेंगे ना, तो जितना एंगल यहाँ बना रहा हो ना, यहाँ पे भी उतना ही एंगल बन रहा होगा, ठीक है, कहीं भी इस प्लेन में कहीं भी रखिए, हमेशा जहां मर्जी वहां ले जाइए, फ्री है एकदम मूव करने के लिए। बट ये एंगल चेंज नहीं कर, ऐसा नहीं कि कुछ बात ऐसे लीजिए सर हो गया, तब काम मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर है मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर उस समय आप इसके पोजीशन को ऐसे रखते हुए कहीं भी रख सकते हैं, ये नहीं कि यहाँ से पोजीशन ऐसा है, आप कुछ देर मूव किया ऐसे, ये सर लो ये रहा ऐसे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि एंगल आपने चेंज कर दिया, डायरेक्शन बदल दिया वेक्टर का। जब डायरेक्शन बदल जाएगा वेक्टर में, तो ऑब्वियसली वेक्टर का वैल्यू बदल जाएगा, क्योंकि वेक्टर जो क्वांटिटी होती हैं वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं। ये बात आप अपने दिमाग में ऐसे डाल दीजिए कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती हैं, कोई एक भी चेंज हो गया उसमें से तो आपका वेक्टर बदल जाएगा, दोनों बदल जाएगा तब तो फिर उसके लिए तो और कि बदलने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन एक भी बदला, चाहे मैग्नीट्यूड बदल दीजिए चाहे डायरेक्शन बदल दीजिए, दोनों बदल जाएंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम केसेस जब हमारे होंगे उसमें वेक्टर को हम लोग फ्रीली मूव करा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को आप बताइए, मैं इसके, अच्छा इसको क्या बोलते हैं जी, इसको क्या बोलते हैं याद है, दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा सा, इसको बोलते हैं टेल, इसको क्या बोलते थे, हेड, ठीक है। इसका भी क्या हो गया, पूंछ,
सर, क्या लिख दिया मैंने HED, हेड, ठीक है ना। तो आपका टेल एंड हेड। चलिए, तो कभी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके टेल को टेल के साथ अगर मिला दीजिए या फिर हेड को हेड के साथ अटैच कर दीजिए, और उसके बाद जो उस दोनों के बीच में एंगल होगा वही वो दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है, ठीक है। तो क्या करें, डेफिनेशन लिख दें। पहले इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं, ये यहां से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और थोड़ा पीछे चल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा एकदम लगभग बराबर दिख रहा है ना। ये थोड़ा सा इधर ऐसा है, थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा नीचे आएगा तो यहीं रुक जाएगा ना, ठीक है। थोड़ा ऊपर, इतना बराबर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप लोग थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इतना मैं ध्यान रख रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बट इतना समझ में आना चाहिए कि अगर इसका कोई वैल्यू दिया हो, सपोज इसका दिया हो 5 न्यूटन, तो ये भी 5 न्यूटन यहाँ लिखेंगे, लिखने से 5 न्यूटन लिखेंगे। ये लेंथ थोड़ा ऊपर नीचे चलने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ 10 न्यूटन दिया तो 10 न्यूटन लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद कराने के बाद 5 न्यूटन लिख देंगे या फिर 7 न्यूटन लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ये लेंथ ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, लेंथ ऊपर नीचे चलेगा। तो मैंने देखिए तो क्या किया, इसका टेल को इसके टेल से जोड़ दिया, दोनों टेल मिल गए, ठीक है। और इसका ये फ्री वेक्टर था, इसको मूव करा कैसे, एकदम एग्जैक्टली मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन था। एंगल में तो आपको दिक्कत नहीं है ना जी, ऐसा तो नहीं मैथ से नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है ना। एक लाइन अगर मान लीजिए इससे 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 30 डिग्री बनाता है, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करे हुए हैं, और यहाँ से अगर ये पैरेलल है दोनों, और ये 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। ये दोनों अगर पैरेलल हैं और ये ऐसे रखा गया है, तो ये भी मैंने एग्जैक्टली इसी के बराबर, ठीक है, ये भी दोनों पैरेलल हैं और ये भी दोनों पैरेलल हैं, तो ये अगर 30 डिग्री बना रहा है, ये भी 30 डिग्री ही बनाता है। ये तो आता है ना, इतना मैथ्स तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, है ना। 10th पास होकर आए हैं, ऐसा तो नहीं कि हम 4th क्लास पास होकर 5th में आए हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो ये जो एंगल बना ना, टेल से टेल मिल गया, ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा, ये बी वेक्टर हो गया, ये हो गया थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, चलिए, आप हेड से हेड को भी मिला सकते थे, इसी केस को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते तो हेड से हेड को भी मिला के देख सकते थे। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको वैल्यूज दूंगा मैं एंगल की, ठीक है। चलिए, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और ये आपको दिया है, मान लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ध्यान देंगे, जो थीटा आप बनाएंगे ना, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री पे ही मेंटेन करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 180 से ज़्यादा वाला एंगल लेंगे, नहीं। आप देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, चलिए मैं आता हूँ उस पर, इस चीज़ पे आऊँगा मैं। फिलहाल ये वेक्टर ए मान लीजिए, इसको वेक्टर बी मान लीजिए। अब मैं पूछूं फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उस पर आऊँगा मैं, बाद में आऊँगा थोड़ा देर में। अभी फिलहाल इस पर फोकस कीजिए, एक क्वेश्चन पे। ये वेक्टर ए वेक्टर बी आपको दिया है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे एंगल दिया है 120 डिग्री, ये एंगल 120 दिया है। तो मैं पूछ रहा हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी में आप एंगल बताइए कितना हो सकता है। तो आप देखिए 120 आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है कि हमको क्या करना होता है, दो काम कर सकते हैं, इधर हेड से हेड को मिला दीजिए। फिलहाल देखिए तो हेड से हेड मिला ना, टेल से टेल मिला, कुछ नहीं मिला है, ठीक है। इसका टेल यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे है, तो इसका हेड से टेल मिला। हमको चाहिए क्या,
टेल टू टेल आइदर और हेड टू हेड, ये चाहिए हमें। तो हम काम करते हैं, चूंकि हम जानते हैं ये सब फ्री वेक्टर होते हैं, इसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर ये वेक्टर ए बी है, ऐसा फ्री वेक्टर है, तो इसको आप टेल से टेल मिलाने के लिए इसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा करके एकदम पैरेलली यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक है ना, समझ में आया सबको? ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया। अब जब 120 था और एकदम ये सीधा सीधा ही गया है, तो ये टोटल एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। और 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये तो टेल से टेल मिला के देख लिए। इसी क्वेश्चन में हेड से हेड मिला लेते हैं, एक बार हेड से हेड मिला लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूं, जो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ये सब मिटा दीजिए। अब हेड से हेड मिला के देख लेते हैं एक बार। देखिए, तो इसको आप ऐसे शिफ्ट कर सकते थे ना, बिना डायरेक्शन चेंज किए, ऐसे, मतलब आप ऐसे कुछ रख सकते हैं ना। ठीक है, समझ में आया? ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए था। ठीक है, ए 120 था, तो थोड़ा सा आप आगे इसको लेके जाइए तो, ठीक है, ये एंगल कितना बन जाएगा टोटल? अच्छा सॉरी, पहले तो इसको देखिए, यही तो 120 डिग्री दिया है ना, इस लाइन और इस लाइन के बीच में 120 डिग्री, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर जाता है तो ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एक भी 120 हो जाएंगे। ठीक है, हेड से हेड मिला हुआ है, लेकिन ध्यान देंगे आपको कौन सा एंगल लेना है? आपने लेना है ये टोटल कितना हो जाएगा? चलिए इस पे बाद में आते हैं। ए 120 है, तो टोटल कितना है? 180। तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो फिर से तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना आया? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है, तो हम देख पा रहे थे कि आइदर हेड से हेड को मिला लीजिए या फिर टेल से टेल मिला करके आप एंगल को बता देते हैं। ठीक है, अगर आपका पास में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम लोग पास ले जाते हैं फ्री वेक्टर को ध्यान रखते हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको ऐसा कुछ होगा, सपोज इसी केस में आप तो बोल सकते थे सर ये भी तो एक एंगल बन रहा है ना। ठीक है, ये भी तो हेड से हेड मिला है, ये भी एंगल बन रहा है, तो हम लोग इसको क्यों नहीं लिख दिए 300 डिग्री? तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है। हमेशा जो एंगल आप मेजर करेंगे ना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो थीटा का वैल्यू होगा हमेशा 0 भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, और लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ना? इक्वल टू भी हो सकता है, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना है, एक कंडीशन है, इसको नोट कर लेंगे, नोट में बना देंगे। ठीक है, एक कंडीशन है, याद रख लेना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक डेफिनेशन इसका जो है उसको लिख देते हैं पहले। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is defined as the smaller angle formed when the initial points
और द टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल को कभी कभी हम लोग, टर्मिनल जानते हैं ना, जहाँ कुछ टर्मिनेट कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, उसको टर्मिनल बोलते हैं। इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, टर्मिनेट किया। तो टर्मिनल को कभी कभी हम लोग फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं। और इसमें काम करता है, इनिशियल को हमने टेल भी बोलते हैं कभी कभी, और इसको हेड भी बोलते हैं। तो इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। टर्मिनल और इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन ब्रॉट टुगेदर, ठीक है, समझ में आया। एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे इसको, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बीच में ए एंगल दिया है, मान लेते हैं 150 डिग्री। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच में बताइए एंगल कितना होगा। तो आप जानते हैं टेल से टेल या फिर हेड से हेड मिला लीजिए। तो टेल से टेल मिलाने के लिए इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कुछ ए ऐसे बनेगा। और ये टोटल दिया है हम लोगों को कितना, ये एंगल दिया 150, तो ये कितना हो जाएगा, टेल से टेल वाले को मिलाएंगे तो ये जाएगा 30 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में अभी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप दो चार एग्जाम्पल अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ये दोनों लिख लेंगे, ठीक है, ये दोनों लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। इस दोनों में कितना एंगल बनेगा, आप बताइए। इसको आप पीछे लाएंगे तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री होगा। और क्या हो सकता है, ए वेक्टर ऐसे दिया है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे दिया है। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो ए और बी में 90 एंगल बताइए कितना होगा। तो इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल कितना बना, 90 डिग्री ही बना। तो ए और बी में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है कहानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में, ठीक है, समझ में आया सबको। तो डेफिनेशन लिख करके एग्जाम्पल लिखेंगे, और जो नोट पॉइंट मैंने लिखा था, नोट वाला जो थीटा जो होगा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, उस कंडीशन को जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसका स्केलर का भी बात कर लेंगे साथ साथ में, बट एडिशन वेक्टर ज़्यादा से डिटेल्स में जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतने ही एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए, ठीक, चलिए, थैंक यू।